नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। আমরা শ্রী সনাতন গোস্বামীকৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, চতুর্থ অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 88 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.4.88 ऑनवर्ड्स। सब मेरे बात दोहराइए। 88 नंबर श्लोक। श्री गोप कुमार उवाच श्री गोप कुमार उवाच एतत् श्री भगवद् वाक्य महापीयूषपानता भक्तोऽहं नाशकां स्तोतुं कर्तुं ज्ञातुं च किंचन। श्री गोप कुमार बोलिलेन, हे माथुर विप्र। माथुर विप्र समझ में आ रहा है ना किसको बोल रहा है? এই রূপ শ্রী ভগবানের বাক্য রূপ মহি পীয়ূষ পান করিয়া মত্ত হইলাম। তজ্জন্য আমি তখন স্তব করিতে বা আর যে কোনো কর্তব্য তাহাও জানিতে পারি নাই। হিন্দি। कोई और पढ़ेगा कि पढ़े प्रभु जी? कोई नहीं पढ़ा तो पढ़िए। श्री गोप कुमार बोले, हे माथुर विप्र, जिस प्रकार से श्री भगवान के वचन रूप महाअमृत को पान कर मैं मत हो गया, इसलिए मैं उस समय स्तब्ध करना या अपने अन्य किसी कर्तव्य को भी जान नहीं सका। मत हो गया। भगवान ने इतना अच्छा से उनको बोला कि उनको इधर लाने के लिए तुमको गोवर्धन में जन्म ग्रहण करवाया, मैं तुम्हारा गुरुदेव रूप में अवतरण हुआ, जो भी हो तुम अभी आ गया, यही मैं चाहता था। तो ये सब सुनने के बाद तो लोग खुशी हो जाएगा ना कि भगवान मेरे लिए क्या क्या कर रहा है। तो भूल ही गया, स्तुति करना भूल गया। अगला श्लोक, इसको क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में? 99 है ना, क्या है? 89। ठीक है, 87 दीजिए। अच्छा। आग्रे स्थिता तस्य तु वेणु वादका। बोलिए। गोपार भवेश कति चिन्मया समा। आस्वस्य विश्वास्य च वेणुवादने प्रवार्तयान् स्निग्धतर विकृष्य माम्। आज हम लोग का टारगेट है 150 नंबर श्लोक को टच करने का। अनुवाद। পরে দেখলাম আমার মতো কতিপয় গোপ বালক বেশধারী বেণুবাদক প্রভুর আগে বেণু বাদন করিতেছেন। তাহারা আমাকে আকর্ষণ করত স্নেহপূর্ণ বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া বেণু বাদনে প্রবর্তিত করিলেন। कुछ समय बाद मैंने देखा कि मेरे समान कुछ गोप बालक वेशधारी वेणुवादक प्रभु के सम्मुख वेणुवादन कर रहे हैं। उन्होंने स्नेहपूर्वक वाक्य से सांत्वना और विश्वास दिलाकर तथा बलपूर्वक अपने हाथ लेकर मुझे वेणुवादक में प्रवृत्त करवाया। मैंने उनको भी एक बांसुरी दिया, वो भी गोप बालक थे ना, गोप कुमार। एतां स्ववांसिं बहुधा निनादयान गोवर्धनाद्रि प्रभवा महाप्रियाम् श्रीमाधवां तां समतोषयं महा
वैदाध्य सिंधुम सगनाम कृपानिधिम আমিও তখন গোবর্ধন পর্বতোৎপন্ন মহাপ্রিয় এই বংশী নিনাদিত করিয়া মহাবৈদগ্ধ সাগর সগন সহিত কৃপানিধি শ্রী মাধবকে संतोषित करिलाम। तब मैंने भी गोवर्धन पर्वत पर उन्नत इस महाप्रिय वंशी को विभिन्न प्रकार से वादन कर महावेगधि के सागर और कृपानिधि श्री माधव को उनके परिकरों सहित संतुष्ट किया। माधव को संतुष्ट किया। माधव का अर्थ क्या है सलोनी माता जी? माधव शब्द का क्या अर्थ है? जैसे केशव शब्द का अर्थ है कि जो केसी दानव को मारा, मधुसूदन का अर्थ है जो मधु नामक दानव का हत्या कर। तो माधव शब्द का किनको मालूम है अर्थ क्या है? गूगल हाथ उठाइए। अरे बाप रे बाप, इतना सिंपल प्रश्न एक ही व्यक्ति को मालूम है माधव शब्द का अर्थ? यस, गायत्री राधिका माता जी। प्रभु जी लक्ष्मीपति ने, हाँ, उसीलिए यहाँ माधव बोला है ना, माधव को प्रिय माने माधव को संतुष्ट कर पाया। माधव तो बैठा हुआ था उधर, लक्ष्मी देवी तो उनका सेवा कर रहा था, भूदेवी उनका सेवा कर रहा था। ठीक है, अगला श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हो जरा से बताइए ना। गोवर्धन वाला क्या बोलना चाह रहे प्रभु? जो आपने सुना वही बोलना चाह रहा था, अभी जो सुना आपने। ओके प्रभु, मैं घर जाके पढ़ लूंगी प्रभु। আমিও তখন গোবর্ধন পর্বত উৎপন্ন মহাপ্রিয় ওই বংশী निनादित करिया महाबैदग्ध सागर सगन सहित माने इन सभी भक्तों के साथ कृपा निधि श्री माधव के संतोषित करिलाम। तो माधव का थोड़ा संधि निषेध करिए प्रभु। नहीं होगा, ठीक है। अगला श्लोक 91। तो भगवान को संतुष्ट किया, वो गोपालक लोग भी था, ये भी उनमें शामिल हो गया बंशी लेकर गोप कुमार। यथा काला तथा सर्वे निसरन्तो महाश्रिया आज्ञया निर्गमानिच्छुम् युक्तमां बहिरानयम्। অনন্তর যথাকাল ভোজন সময় জানিয়া মহাশোভাযুক্ত পার্শ্বদগণ বহির্গত হইলেন। तत्पश्चात बाहर जाने का समय होने पर समस्त पार्षदगण बाहर आ गए। क्या समय हो गया था? भोजन समय। हिंदी में क्या लिखा है? भोजन कुछ नहीं, बाहर जाने का समय हो जाने पर। अच्छा, यहाँ भोजन लिखा है মানে লাঞ্চ টাইম। যদিও আমার বাহিরে আসিবার ইচ্ছা ছিল না, তথাপি শ্রী মহালক্ষ্মীর আদেশ অনুসারে পার্শ্বদগণ আমাকে কৌশলে বাহির আনয়ন করিলেন। यद्यपि मेरी बाहर जाने की इच्छा नहीं थी, तथापि श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी के आदेशानुसार पार्षदगण मुझे कौशल पूर्वक बाहर ले आए। देखिए अभी एक बात बताइए, ये सब क्यों बोला जा रहा है? तो ये चीज उनको अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि वृंदावन में भगवान जब लंच करता है तो क्या इनको बोलता है भाई तुम बाहर जाओ, मैं भी खाना खाएगा। ये कहाँ होता है? ये ऑफिसर और स्टाफ के बीच में होता है ना। मालिक बाबू अभी खाना खाएगा, नौकर थोड़ा बाहर चले जाओ, तुम लोग बाहर जाओ, अभी बाबू खाना खाएगा। ये सब वृंदावन में होता है। अरे वृंदावन में तो भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ बांट के खाता है, मित्रों लोग उनको खिलाता है, वहां का तो आनंद ही आनंद। तो इसीलिए गोप कुमार को ये चीज अच्छा नहीं लगा। अगला श्लोक। तत्रा परस्यैव महाविभूति उपास्थितस्ता परिहृत्य दूरे स्वयं सतीरात्मनिता प्रकाश्य
प्रकाशया गोपर भरूपो नवसान पुरेव সেই সময় মহাবিভূতি সকল আমার নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু আমি যত্নের সহিত তাহাদিগকে দূরে পরিহার করিলাম এবং নিজস্থিত বিভূতি সকল গোপন করিয়া পূর্বের ন্যায় অকিঞ্চন গোপ বালক রূপেই সেই বৈকুণ্ঠে বাস করিতে লাগিলাম। उस समय समस्त प्रकार की महाभूभूतियाँ मेरे समीप उपस्थित हुई, किंतु मैंने यत्न पूर्वक उन्हें दूर कर परित्याग कर दिया। एक सेकंड, तो महाविभूति उनके सामने उपस्थित हुआ। महाविभूति में क्या क्या हो सकता है? जो अलग अलग सिद्धि है भगवान एक सुंदरता का एक कोई प्रतीक आ गया, मुझे ले लो मुझे ले लो, या शक्ति का प्रतीक आ गया, ज्ञान का प्रतीक आ गया, मेरे को ले लो मेरे को ले लो। तो गोप कुमार उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आगे क्या लिखा है? मैं अपने में स्थित समस्त विभूतियों को गोपान कर पूर्व की भांति गोप बालक के रूप में ही उस वैकुंठ में वास करने लगा। एक्चुअली ये मिसमैच है ना, गोप बालक वैकुंठ में क्या कर रहा है, तो गोलोक वृंदावन में होना चाहिए। अगला श्लोक 93, सच्चिदानंद रूपस्ता सर्वत्र विभूतया अधीन हि यथा कामाम भावेयु संप्रकाशिता। এই স্থানের সচ্চিত আনন্দ রূপা বিভূতি সকল স্বাধীন এবং যথেচ্ছ ভাবে স্বয়ংই সম্যক প্রকাশিত হইয়া থাকে। उस वैकुंठ की सच्चिदानंद रूप समस्त विभूतियाँ वैकुंठ वासियों के अधीन हैं और उसकी इच्छा अनुसार ही सम्यक रूप में प्रकाशित होती है। ठीक है, अलग अलग जो विभूतियां हैं प्रकाशित हो रहा था उनके सामने, लेकिन गोप कुमार वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ देम। अगला श्लोक 94, इत्थं तु वैभवा भावे वैभवं वैभवेऽपि च अकिंचनत्वं घातते वैकुंठे तत्स्वभावतः। এই জন্য দিলীপ প্রভু, দিলীপ জগন্নাথ প্রভু তোরা মিউট। আরে এই জন্য इसलिए তথায় বৈভবের অপ্রকটে বৈভব সকল স্বয়ংই প্রকটিত হইয়া থাকে, আবার বৈভব প্রকটিত হইলে অকিঞ্চনত্ব উপস্থিত হয়। ইহা বৈকুণ্ঠ লোকের असाधारण स्वभाव। हरि बोल। एक बहुत लाजवाब चीज देखिए, सुनिए ध्यान से। हाँ बोलिए। इसलिए वहाँ पर वैभव के अप्रकट होने पर भी समस्त वैभव विद्यमान रहता है और फिर वैभव के अप्रकट होने पर भी अकिंचितव रहता है। यह वैकुंठ लोक का असाधारण स्वभाव है। When opulences are manifest or not, humbleness is present as a natural feature in Vaikuntha. এই জন্য তথায় इसलिए उस स्थान पे বৈভবের অপ্রকটে ও বৈভব সকল স্বয়ংই প্রকটিত হইয়া থাকে। আবার বৈভব প্রকটিত হইলে অকিঞ্চনত্ব উপস্থিত হয়। यह वैकुंठ लोकेर असाधारण स्वभाव। ये गलत दिया हुआ है हिंदी ट्रांसलेशन। हिंदी में फिर से पढ़िए क्या दिया हुआ है। इसलिए वहाँ पर वैभव के अप्रकट रहने पर भी समस्त वैभव विद्यमान रहता है
और फिर वैभव के अप्रकटित होने पर भी क्यों बोला आपने फिर से? ओ नहीं बोलना चाहिए था, प्रकट होने पर भी। हाँ, और फिर वैभव के प्रकटित होने पर भी अकिंचनत्व रहता है। इसका क्या मतलब होता है प्रभु जी? लास्ट जब इसका मतलब हमको जो समझ में आ रहा है कि भगवान रहते वक्त भी ये सब ऐश्वर्य रोग अप्रकट रहता है। जब भगवान चला गया, अभी चला गया ना, लंच करने से अभी बाहर आ गया, तो वो सब आ गया, जो जो अलग अलग विभूति लोग था, सब प्रकट हो गया। इहा বৈকুণ্ঠ লোকের অসাধারণ স্বভাব, ये एक थोड़ा अलग सा चीज है। বুঝতে পারলেন? কেশবী করুণেশ্বরী মাতাজি, হ্যাঁ প্রভু, বুঝতে পেরেছি। যখন ভগবান আছেন তো এরা অদৃশ্য, যখন ভগবান অদৃশ্য তো এরা চলে এসেছেন। এরা মানে আলাদা আলাদা ভগবানের যে ঐশ্বর্য, স্বর ঐশ্বর্য বলতে পারেন, মূর্তিমান স্বর ঐশ্বর্য, কিন্তু মূর্তিমান। समझ में आ रहा है? ओके। वही जो विभूतियां ना, प्रभु जी, किंचन तत्व रहता है, मतलब नहीं समझ में आ रहा। तो जब भगवान आ जाता है तो ये सब हट जाता है। अकिंचन, अकिंचन माने क्या? जिसका कोई संपत्ति नहीं है, कोई वैभव नहीं है। अकिंचन का अर्थ क्या है? जिनका कोई वैभव नहीं, जो हाथ खाली, पॉकेट खाली, ठीक है, वैसा हो जाता है, माने इन लोग अदृश्य हो। ठीक है प्रभु। अगला श्लोक 95। तथापि पूर्व भायस्य भले ना महता प्रभु भजनाम खलु मन्येहम दीनवृत्य सदा सुखम। तथापि, म्यूट करिए, म्यूट म्यूट म्यूट, हाँ। तथापि आमी पूर्वाभास आगे जैसा बोले अकिंचन भावे सर्वदा महाप्रभुर भजन के सुखकर विवेचना करिताम। हिंदी। तथापि मैं पूर्व आभास के बल से सर्वदा दीन भाव के ही श्री भगवान के भजन को सुख कर मानता। उसमें क्या आएगा? उसमें वो जो गोपाल मंत्र जप आएगा, उसमें आएगा कि भगवान मदन गोपाल का स्मरण करना, गुरुदेव का आदेशों का पालन करना, जो वो भजन कर रहा था, वट एवर ही वॉज प्रैक्टिसिंग साधना, उसी को वो श्रेष्ठ मानता था। अगला श्लोक 96। तदा हृदिदं परिनिश्चितं माया ध्रुवं स्वकीयाखिल जन्म कर्मणाम्। प्रेशर कुकर माताजी थोड़ा म्यूट। फलस्य लभ्यस्य किल धून पारा सीमा समाप्त भगवत कृपा पर। म्यूट प्लीज, म्यूट। चिड़िया लोग सब म्यूट। सलोनी माता जी म्यूट कर दीजिए। मैं कर दे रहा हूँ, ठीक। ओके, अनुवाद। তখন আমি হৃদয়ে নিশ্চয় করিলাম যে এক্ষণে আমি ভগবত কৃপা বলে স্বীকার অখিল জন্ম কর্মের লভ্য ফলের চরম সীমায় उपस्थित হইয়াছি। उनको लगा ये बेस्ट प्लेस है। हिंदी। उस समय मैंने हृदय में निश्चय किया कि अब मैंने भगवान के कृपा के बल से अपने समस्त जन्मों के पाप से मिलने वाले फल की चरम सीमा को प्राप्त किया है। क्यों लगा उनको ऐसा? ऐसे कि देखिए, भगवान खुद बोला कि मैं अवतार हुआ तुम्हारे गुरु रूप में, मैं तुम्हारे लिए यहाँ वेट कर रहा था और तुम अभी यहाँ आ गया, तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि यही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। सही है ना? तो किसी को भी लगेगा कि ये तो सबसे सर्वोच्च स्थान है, भगवान हमारे लिए वेट कर रहा था यहाँ। अगला श्लोक। अहो सुखम कीदृक् इदं दुरुदम अहो पदम कीदृक् इदं महिष्ठम
बोलिए। अहो महाश्चार्य तरा प्रभुश्च किद्रिक् तथाश्चार्य ततार कृपस्य। ওহো, এই বৈকুণ্ঠ লোকে কি সুখ, আর এই পদত্ব দুরহ বাক্য মনের অগোচর, বিশেষত এই পদত্ব মহিষ্ঠ। হিন্দি। अहो, इस वैकुंठ लोक में वाक्य और मन के अगोचर कैसा सुख है, यह कैसा महान पद है। अहो, इस पद के प्रभु भी कैसे महान आश्चर्यतर हैं, तथा उनकी कृपा भी कैसी महान आश्चर्यतम है। অহো, মহা আশ্চর্যতর এই পদের প্রভুই বা কি কদ্রিক। আহা, মহা आश्चर्यतम तार कृपाई भी किद्रिक। कितना महान प्रभु, प्रभु का महान कृपा। अगला श्लोक 98। अथा प्रभुश्चामरविज्जनात्मिकम् समीपसेवं कृपयाधिलम्बित। निजं निजं च वंशीं रणयान् समाप्नवम् तदीक्षणानन्दभरं निरान्तरम्। অনন্তর প্রভুর কৃপায় চামর বীজন রূপ समीपवर्ती सेवा लाभ करिया। समीपवर्ती माने एकदम भगवान का निकट सेवा मिल गया हमको। क्या सेवा मिल गया? चामर कृपया चामर बीजन रूप, चामर बीजन रूप ऐसे ऐसे करके। तत्पश्चात वंशीवदन रूप सेवक के साथ ही साथ मुझे प्रभु के कृपा से चामर विजन रूप उनके समीप की सेवा भी प्राप्त हुई। এবং নিরন্তর বংশী বাদন করিতে করিতে আমি আমার প্রতি প্রভুর দৃষ্টিপাত জনিত আনন্দ রাশিতে আপ্লাবিত হইতাম। इन सेवाओं के कारण मैं अपने प्रति होने वाले प्रभु के दृष्टिपात से उत्पन्न प्रचुर आनंद में डूब जाता। तो भगवान के आसपास बांसुरी बजाते थे वैकुंठनाथ के सामने। 99 नंबर श्लोक। पूर्वभाष्य वसेनानु, बोलिए। कीर्तयामि कदाप्यहम् बहुचिरै कृष्ण गोपालेति मुहुर्मुहुः। কোনো কোনো সময়ে পূর্ব অভ্যাস বশত আমি হে কৃষ্ণ হে গোপাল বলিয়া প্রভুকে বারংবার উচ্চস্বরে আহ্বান করত নানা ভঙ্গি সহকারে অনুকীর্তন করিতাম। किसी किसी समय मैं पूर्व आभास वसतः उच्च स्वर से बार बार हे कृष्ण हे गोपाल बोलते हुए विविध प्रकार से अनुकीर्तन करता। প্রভু অনুকীর্তন মানে কি বলছো? মানে কীর্তন করতাম, ডাকতাম। আচ্ছা, কারণ কি হে গোপাল মানে মদন গোপাল, ওনার ইষ্টদেব, ওনাকে ডাকতো। গোকুলাচরিতম কচ্ছস্য महामाहात्म्य दर्शकम परमस्तोत्र रूपेण साक्षात् गायामि सर्वदा। म्यूट प्लीज, म्यूट। अनुवाद 100 नंबर का। আমি সর্বদাই মহা মাহাত্ম প্রদর্শক শ্রীকৃষ্ণের গোকুল চরিতাবলী परम स्तोत्र रूपे साक्षात गान करिता। मैं सर्वदा ही प्रभु की महान महिमा का प्रदर्शन करने वाली उनकी गोकुल चरित्र वाली को परम स्रोत के रूप में साक्षात गान करता।
लेकिन देखिए इसको अप्रिशिएट होगा ये नहीं वैकुंठ में। गोकुल का लीला को कीर्तन करता था वैकुंठ में। लेट्स सी क्या होता है। 101 तत्र बहिरागत्य तेरह शाब्दीर अहम मुहु देहाद्र हृदय उक्त शिक्षयाद्रिर इव स्फुतम। तो वो तो कीर्तन करता था भगवान के चरित्र के ऊपर, गोकुलपति के चरित्रों पर, कृष्ण के चरित्रों पर। अनुवाद, আমার গান শুনিয়া বৈকুণ্ঠবাসীগণ হাস্য করিতে করিতে বহির্দেশে আসিয়া স্নেহাদ্র হৃদয়ে আমার স্পষ্টভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। मेरा गान सुनकर वैकुंठवासी हंसते हंसते बाहर आ जाते तथा स्नेह द्वारा द्रवित भूत हृदय से मुझे स्पष्ट रूप से उपदेश देते। क्या लगा, क्या उपदेश होगा? कीर्तन करना मना करेंगे और क्या? नहीं, क्या नाम ले रहे हो भाई तुम? हे गोकुल, हे गोपाल, कहाँ भाई? सामने माधव बैठे हुए हैं, देखते हैं क्या आता है। ये तो सब गेस वर्क था। श्री वैकुंठ वासी न ऊंचू, श्री वैकुंठवासी ऊंचू माने बहुवचन है ना, सब वैकुंठवासी एक साथ बोलो सब। महीवम संबोधाय शशम माचा संकीर्तयस्तथा श्लोकाय महात्म्यम अनंतम अद्भुताद्भुतम। শ্রী বৈকুণ্ঠবাসীগণ বলিলেন, হে গোপ বালক, এই প্রভু ভগবান, তাহার সাক্ষাতে তুমি হে কৃষ্ণ, হে গোপাল এই রূপে সম্বোধন করিও না। তাহার বহু অদ্ভুত মাহাত্ম্য আছে, সেইগুলি শ্লোক ছন্দে রচনা করিয়া গান করো। श्री वैकुंठ वासियों ने मुझे कहा, ईश्वरों के भी ईश्वर इन प्रभु को तुम हे कृष्ण हे गोपाल कहकर संबोधित मत करो तथा ना ही इस प्रकार इनकी महिमा गान करो। इनका अनंत प्रकार से अद्भुत महात्म्य है, इसे श्लोक छंद में गान करो। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं गीता में ना, कहा भागवतम में बताते हैं कि ये सब शास्त्रों का जो बड़ा बड़ा श्लोक जिसमें हमारा बहुत गुण कीर्तन, हमको वो पसंद नहीं है। हमको तो अपना भक्तों का द्वारा पुकार वो ज्यादा पसंद है। यस माता जी बोलिए। माता जी ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु लेकिन एक बात बताइए, वो हे गोविंद बोलते वो बोल रहे थे। हाँ प्रभु, तो अगर वो बोल भी रहे थे प्रभु तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है ना वो तो, और विष्णु को भी पता है उनका नाम, तो फिर अगर बोल रहे थे तो क्या प्रॉब्लम था प्रभु? प्रॉब्लम तो है, वैकुंठवासी तो इस नाम से कभी संबोधन नहीं किया, कोई भी नहीं किया। हरि बोल, नोबडी ऐसे एड्रेस हरि बोल। सुन पा रहे हैं? माता जी का नेटवर्क प्रॉब्लम है, उनका आवाज भी ठीक से नहीं आ रहा। लेकिन पता तो है ना प्रभु, अगर बोल भी दिया तो क्या हुआ उसमें? मना कर रहे हैं यहाँ बोलने के लिए, बोल रहे मैं हैं प्रभु नहीं सुन पा रही हूँ। हाँ, तो इधर मना कर रहा है, बोल रहा नहीं मत बोलो। देखो लिखा है इधर, ए रूप संबोधन करियो ना, ऐसे मत पुकारो भगवान को। ताहार बहु अद्भुत महत्व है, भगवान का बहुत महत्व है शास्त्र में दिया हुआ, वो सब श्लोक पढ़ो, वो सब श्लोक स्तुति करो। यस महामंत्री माता जी। वो यहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम करने के लिए होगा, वो भी हो सकता है, विष्णु करेक्ट, भगवान के रूप में। हाँ हो सकता है। अगला श्लोक 103 संहारयैव दुष्टनाम
शिष्टानां पालनाय च कंसां वञ्चायतानेन गोपत्वं मायया कृतम्। देखिए उन लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से म्यूट कर दीजिए मुकुंद प्राण प्रभु। দুষ্টের সংহার ও শিষ্টের পালন নিমিত্তে বিশেষত কংসকে বঞ্চিত করিবার জন্য এই প্রভুই মায়া করিয়া গোপবেশ ধারণ করিয়া থাকেন। दुष्टों के संहार और शिष्टों के पालन के लिए तथा कंस को वंचित करने के लिए ये प्रभु की माया द्वारा गोप वेश धारण करते हैं। यही प्रभु लिखा है, यही प्रभु माने ये जो वैकुंठनाथ है ये भगवान का गोप रूप धारण करता है। क्या ये सत्य है? एकदम नहीं, इट इज उल्टा। भगवान कृष्ण का एक्सपेंशन ये वैकुंठनाथ हो सकता है। भगवान का गोप रूप तो ये ओरिजिनल रूप है, इट इज ओरिजिनल फॉर्म। तो भगवान वैकुंठनाथ थोड़ी गोप रूप धारण करता है। इंग्लिश में लिखा है टू किल द डीमन एंड प्रोटेक्ट अदर्स माने ब्रजवासीज। द लॉर्ड चीटेड कंसा एंड डिस्गाइज्ड हिम एज अ काउहर्ड बॉय। यस, पृथ्वी नंद प्रेमाती जी। साउंड नॉट क्लियर। साउंड आ रहा है प्रभु जी? ऐसे ही आ रहा है। माइक्रोफोन खोल दीजिए, ऐसे ही बोलिए। कृष्ण प्रभु जी, हाँ बेटा। जैसे भौतिक जगत में बोला जाता है ना कि जो लोग नहीं जानते कृष्ण को पूरा अच्छे तरह से, तो बोलते हैं ना कि विष्णु के ही अंश रूप कृष्ण है। हाँ, वही चीज बाकी बोल रहे हैं। देखिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ क्या बोल रहा है। बोल रहे हैं दुष्टेर संहार और शिष्टेर पालन निमित्त, इसके लिए विशेषतः कंस के, मोरोवर कंस को मारने के लिए भगवान, तुम जो नाम ले रहे हो ना, हे गोपाल, हे कृष्ण, भगवान उस रूप का धारण किया था। कंस को मारने के लिए, परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्टतम के लिए धारण किया। समझ में आ रहा है इंद्रावती माता जी? अगला श्लोक 104। मायाया वर्णनम चस्य, बोलिए। भक्तिर्बहुमन्यते भक्तारं देहि तद्युक्तं तेन न स्तूयते प्रभु। ভক্তগণ মায়া অর্থাৎ প্রভুর কপট লীলা বর্ণনকে आदर करें ना। हिंदी। भक्तगण प्रभु की कपट लीला के वर्णन का विशेष आदर नहीं करते। यदियो तो ये जो भगवान एक्चुअली कौन है? वैकुंठनाथ। उनके हिसाब से भगवान ने जो कृष्ण कंस को मारने के लिए एक कपट लीला किया, वो कपट लीला क्या था? भगवान ने गोप रूप में अवतार हुआ था और अलग अलग असुरों को मारा। ठीक है, ये इन लोग का वर्जन है। ठीक है, ये इन लोग का वर्जन है, ये जो वैकुंठवासी का। तो वैकुंठवासी लोग क्या बोल रहे हैं कि भक्त लोग, माने उन लोग के हिसाब से भक्त लोग माया अर्थात प्रभुर कपट लीला वर्णन का आदर, हम लोग इसको पसंद नहीं करते। ये जो तुम अभी गोपाल गोपाल कर रहे हो ना, ये हम लोग को पसंद, ये कपट लीला है। हम लोग जैसे भक्त लोग इसको हम लोग वी डोंट लाइक इट। समझ में आ रहा है सबको या नींद आ रहा है? इतना इंटरेस्टिंग चीज चल रहा है। वैकुंठवासी उल्टा मुझे इस समय का तो क्लास समझ में आता है, लेकिन सुबह का क्लास सर के ऊपर से चल जाता है। तो उल्टा हो गया। अभी ये तारीफ समझू या क्या समझू? हरे कृष्णा। परस्पर कपट लीला मतलब क्यों बोल रहे कपट लीला? भगवान तो स्पिरिचुअल पता है। आप म्यूट करेंगे, एलियन जैसा आवाज आ रहा है।
ठीक है, इसीलिए कपट लीला बोला जा रहा है। कपट लीला क्यों? वैकुंठ लोगों के लिए ये कपट लीला है, क्योंकि उनको लगता है अनादिर ओरिजिनल कौन है? सर्व कारण कारणम वैकुंठ भगवान माधव। और ये जो भगवान जो गोकुल रूप धारण करते हैं, इसको कपट लीला है। कपट क्यों? बिकॉज वो एक अलग वेश धारण कर रहा है कंस को मारने के लिए, वो गोप बालक बन के जा रहा है। ठीक है, यस अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जो लोग वैकुंठ वासी हैं उनके पास तो मतलब पर्याप्त ज्ञान है कि कौन लीला है क्या, ये तो दिखाई दे रहा है आपको कितना पर्याप्त ज्ञान है। लेकिन माया क्यों बोला गया उस चीज को? माया तो नहीं हो सकती। उन लोग बोल रहे हैं, उन लोग डिवोटी वो बोल रहे हैं, हम लोग इस सब को माया समझते हैं। भक्तगण माया अर्थात प्रभुर कपट लीला वर्णन के आदर करे ना, वी डोंट अप्रिशिएट भगवान के ये कपट लीला। और तुम तो ये कपट लीला का नाम ही ले रहे हो ना, तुम तो ये कपट लीला का ही नाम ले रहे हो ना, हे कृष्ण हे गोपाल ऐसा बोल रहे हो, ये तो कपट लीला का नाम है, ऐसा मत लो। तो उसी के पावर से तो वहां तक वो पहुंच पाए, काहे नहीं समझ रहे हो? आप समझाना जाकर, যদিও ভক্তির আরম্ভকালে ওই প্রকার লীলা বর্ণন যুক্ত হইয়া থাকে इन लोग के हिसाब से भक्तिर आरंभकाले, माने जो नियोफाइट डिवोटी है, न्यू डिवोटी है, उन लोग के लिए ठीक है। भक्तिर फलस्वरूप वैकुंठ प्राप्त হইলে তাহার प्रयोजन হয় না। जब भक्ति का पराकाष्ठा उच्च स्टेज है तो ये सब लीला ये सब नाम का कोई दरकार नहीं होता है। तज्जन्य प्रभु के आमरा ওই रूप स्तव करी ना, इसलिए हम लोग वो सब नाम नहीं पुकारते। ये गोपाल और कृष्णा ये सब नाम हम लोग नहीं पुकारते। हाँ, लाइक मोहिनी यस यस। हिंदी। यद्यपि भक्ति के आरंभ काल में इस प्रकार की महिमा गान उचित होता है, किंतु इसके द्वारा प्रभु का यथार्थ गुणगान नहीं होता है। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? अगला श्लोक 105 नंबर। ते सवेव केचित् अवदान दुर्बोध चरितस्य हि लीलैकसापि तत्तस्य नादोष कीर्तने मता। इसलिए मैं बोलता हूँ जो श्लोक पढ़ा जा रहा है उसको रिपीट करिए, तब नींद नहीं आएगा। एटलीस्ट कुछ तो करना चाहिए, कर्मणा मनसा वाचा, नहीं तो ये चौथा चीज आएगा नींद। ठीक है, इसीलिए श्लोक को रिपीट करिए, म्यूट में करिए अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन करिए। ये प्रभु वैकुंठ में जाने के बाद क्या ये अज्ञानता हो जाती है, न ज्ञानता रहती है? देखिए, अभी जो जिस रूप में प्रभु को सेवा करता है उनको लगता है वही श्रेष्ठ है। ये तो स्वाभाविक है ना, ये तो स्वाभाविक है ना। हाँ? सर्वश्रेष्ठ वही मानता है। हाँ, जो राम जी का उपासना करता है उनको बोलिएगा प्रभु कौन है, वो तो राम ही बोलेगा ना, स्वाभाविक। जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का उपासना करता है उनको बोलिए सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, तो बोलेगा यही तो प्रभु जगन्नाथ, यही तो है सर्वश्रेष्ठ रूप। स्वाभाविक है, वैसे वैकुंठवासी भी कर रहे हैं, ठीक ही तो बोल रहे, उनके हिसाब से ठीक है। 105 नंबर का अनुवाद होगा ना। সেই বৈকুণ্ঠবাসীগণের মধ্যে কেহ বলিলেন प्रभुर गो पालनादि लीला कीर्तने कोनो दोष नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तुम कीर्तन कर रहे हो लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रत्युत उहारी कीर्तन करा उचित, एक्चुअली उसी का कीर्तन करना चाहिए। तो माने इस वैकुंठ वासियों में से कोई था जो एकदम प्योर डिवोटी के स्तर पे, उनमें से भी कोई था। যেহেতু এই পরমেশ্বরের দূরচরিত তাহার আচরণ কেউই বুঝতে পারে না। हरी बोल हरी बोल हरी बोल, टू गुड। हिंदी। उन वैकुंठ वासियों में से किसी ने कहा कि परमेश्वर का दुर्बोध लीलाओं में गोप पालन आदि लीला भी प्रभु की ही है, अतः उसका कीर्तन करने में कोई दोष नहीं है। देखिए, ये हिंदी भाषी जो भी किया है वो पूरा लिखा नहीं।
প্রত্যুত इसके आगे नहीं बोला आपने? इसके है आगे नहीं क्या? नहीं है। हाँ, प्रत्युत उहारे कीर्तन करा एक्चुअली उसी का कीर्तन करना चाहिए। भगवान का गोप लीला जो है वही श्रेष्ठ है, उसी का कीर्तन करना चाहिए। যেহেতু এই পরমেশ্বর দূরোচ্চরিত মানে কন্ট্রোভার্সিয়াল, দূরোচ্চরিত পরস্পর বিরোধী काम करता है भगवान श्री कृष्ण। তাহার আচরণে কেউই বুঝতে পারে না, इसलिए भगवान का आचरण कोई समझ नहीं पाता है। दुर्बोध तो शायद लगता है प्रभु, मतलब जो हमारे बोध गम में ना हो उसे दुर्बोध कहा बियॉन्ड जाए। कंसीव, इनकंसीवेबल, आउट ऑफ इमेजिनेशन। यस माता जी। प्रभु जी इसके भावानुवाद में एकदम क्लियर है एक्चुअल में। क्यों है क्लियर नहीं हुआ अभी जो बोला था? नहीं, आप बोले ना कि ये इनकम्प्लीट सा लग रहा है हिंदी में, वो कंप्लीट है भावानुवाद में। जंगलिंग तो दिया है, अब पूरा पढ़ना पड़ेगा, इतना एक पेज दिया हुआ है। भवानी बहुत एक पेज दिया है तो प्रभु अब आवाज क्लियर है मेरा? हमें थोड़ा गाड़ी अभी आवाज क्लियर है प्रभु? क्या बोले अभी समझ रहे हैं? हाँ बोलूं या ना बोलूं? ना बोलने से अच्छा है। ठीक है प्रभु, ना बोल दीजिए। अच्छा बोलिए बोलिए, ऐसे मजाक कर रहा था, बोलिए। नहीं प्रभु, खाली यही पूछना था, जब सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है प्रभु, जो अभी आपने जवाब दिया ना कि सब अपने अपने जो धाम में रहते, जो लोक में, उनको ही वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वो एक आंसर मिल गया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो पता ही है कि कौन सा हायर लोक है ऊपर, ये तो पता ही है ना। एक सेकंड, अगर सचमुच पता होता तो वही चला जाता ना। बोलिए, ये कॉमन सेंस है ना। अच्छा हाँ, तो मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी पीपल आर, मतलब जो विष्णु तत्व है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ ईच अदर्स अवतार, मतलब भगवान के अवतारों का अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे। मतलब अवेयरनेस है, यहाँ भी तो अवेयरनेस नहीं है तो नहीं पता चल रहा है। अवेयरनेस है, कृष्ण ऊपर गोलोक लीला करता है तो अवेयरनेस तो है, लेकिन उनको लगता है वो जहाँ है वही बेस्ट है। ओके ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो सेकंड मंथ टास्क के बारे में भी बताना है। 45 ओ अच्छा, ठीक है, ये हो गया अनुवाद 105 का। हाँ, एंड वीडियो भी शो ऑफ करना है। हाँ, और किसी को एप्रिसिएशन है। ओके। ग्रंथराज श्री श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय, गोपाल जी की जय। जय 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 जय।